डॉक्टर मनोज शर्मा, कौन से लक्षण बताना चाहेंगे जो अगर किसी व्यक्ति को हो रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से हृदयाघात के मामलों में इंडाइजेशन या एसिडिटी समझकर न सिर्फ समय नष्ट होता है बल्कि जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। जी देखिए, लोगों में एक गलत धारणा है कि बिल्कुल जो हार्ट अटैक का पेन होगा बाईं तरफ चेस्ट में होगा। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि एंजाइना ये जॉ लाइन से, मतलब आप मुंह के पास से नाभि तक कोई भी पेन एंजाइना हो सकता है। और खास करके ऐसा देखा गया है, जिसको हम लोग सडन हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके पहले कुछ प्रिलिमिनरी सिम्टम्स आते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो एसिडिटी है या गैस बन रही है, ये बहुत लोगों का कॉमन कंप्लेन होता है। और जो हृदय की जो दाहिने तरफ की नस है उसमें अगर रुकावट आता है, जिसको राइट कॉर्नरी बोलते हैं, तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं, एसिडिटी की तरह के होते हैं। तो किसी भी तरह के सिम्टम्स, जैसे अगर टिपिकल पेन है, खास करके जो डायबिटीज है उनको दर्द, डायबिटिक्स जो होते हैं जिनके लंबे समय से मधुमेह से वो ग्रसित हों, उनको चेस्ट पेन बहुत हल्का होता है। बट किसी भी तरह की घबराहट हो, कोल्ड स्वेटिंग हो, आपको चक्कर आ रहा हो, ये सब भी कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं या हार्ट के सिम्टम्स हैं। बट टिपिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंजाइना, आप चलते हैं छाती भारी हो जाती है, गर्दन में खिंचाव होता है या सांस फूलने लगता है, तो ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। स्पेशली जिनके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है या एंजाइना के केसेस हुए हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, स्टेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो, सीढ़ी चढ़ते समय, तेज चलते समय आपको भारीपन महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। कई तरह के टेस्ट हैं आजकल। देखिए, एंजियोग्राफी के अलावा सीटी स्कैन से भी एंजियोग्राफी होती है, जिसको सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं। उसकी भी बड़ी अच्छी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो आप इसको और सिस्टम पे कह सकते हैं कि हो सकता है ये फेफड़े की बीमारी से हो रही है या आपके कम एक्सरसाइज करने से हो रही है। तो मुझे लगता है किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, बार बार होते हैं, तो उसको आपको चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता है।